Hi student, once again Karthik Tiwari, English teacher, is before all of you, okay, with the rest part of the topic tense. So today I have come with past perfect tense, okay. Past perfect tense, it's a compound tense form. Past perfect tense को compound tense form कहा जाता है. इसके पीछे रीज़न क्या है? ग्रामरियंस का कहना है, व्याकरण ग्रामरियंस का कहना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज वही करना चाहिए जहाँ पास्ट टाइम में, बीते हुए समय में किसी काम के होने से पहले कोई क्रिया हो चुकी थी. ऐसी स्थिति में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना चाहिए, नहीं तो सिंपल पास्ट टेंस से ही काम चला लेना चाहिए. तो इसका डेफिनेशन होगा, इट शोज सच एन एक्शन. ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस, इट शोज सच एन एक्शन, यह एक ऐसी क्रिया को दर्शाता है which had taken place before the second action took place in the past. पास्ट में सेकंड एक्शन, दूसरी क्रिया हुई, तो दूसरी क्रिया होने से पहले जो क्रिया हो चुकी थी, यानी पहली क्रिया, उस पहली क्रिया को दिखाने के लिए, ठीक है, उसको शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है. और जो बाद वाली क्रिया होती है उसको दिखाने के लिए, उसको शो करने के लिए, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है. लाइक मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे सो चुके थे. फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे सो चुके थे. पहुंचने से पहले बच्चे सो चुके थे. ओके, मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे सो चुके थे. तो पहली क्रिया इसमें क्या है? बच्चों का सोना. और दूसरी क्रिया क्या है? सेकंड एक्शन क्या है? मेरा घर पहुंचना. तो पहली क्रिया को रखा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो सेकंड एक्शन है दैट टुक प्लेस आफ्टर और लेटर, बाद में जो क्रिया घटित हुई, इसको रखा जाता है सिंपल पास्ट में. तो ये बनेगा कैसे? बच्चे सो चुके थे, पहले इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में. द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट. पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट. The children had slept before I reached home. ओके, वर्षा होने से पहले फसल मर चुकी थी. वर्षा होने से पहले फसल मर चुकी थी. तो कौन सी क्रिया पहले हुई? फसल का मरना. दूसरी क्रिया क्या है? वर्षा का होना. तो पहली क्रिया को हम लोग रखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में. ओके, द क्रॉप हैड विदर्ड. द क्रॉप हैड विदर्ड बिफोर इट रेन्ड. बिफोर इट रेन्ड. ओके, अब एक चीज़ गौर करने वाली बात है, जब सेंटेंस में पहले बिफोर रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान से सुना जाए, ये गौर करने वाली बात है. जब सेंटेंस में पहले बिफोर रहेगा, तो जो क्रिया पहले हुई, जो काम पहले हुआ था उसको आगे रखेंगे और उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, और जो काम बाद में हुआ उसको पीछे रखेंगे और उसको सिंपल पास्ट में रखेंगे. जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे सो चुके थे, तो इसमें पहली क्रिया क्या है? बच्चों का सोना, इसलिए इसको मैं आगे रखा हूँ, द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट. और बाद में क्रिया हुई मेरा घर पहुंचना,
तो इसको बाद में पीछे रखा हूँ, इसको सिंपल पास्ट में रखा हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इस सेंटेंस को हम पलट देते हैं। तो अब इस सेंटेंस को मैं पलट देता हूँ। मेरे घर पहुँचने के बाद बच्चे सोए, आफ्टर। डॉक्टर आने के बाद रोगी मरा। ठीक है, तो जब देखेंगे सेंटेंस में बाद आफ्टर रहेगा, तो जो क्रिया बाद में हुई, जो क्रिया पीछे हुई, उसको पहले रखेंगे, और जो क्रिया पीछे होती है उसको बाद में होती है उसको रखते हैं सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट आगे चला जाएगा। ओके, द चिल्ड्रन स्लेप्ट, द चिल्ड्रन स्लेप्ट आफ्टर। ओके, पहली क्रिया है, घर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर पलट गया वो आफ्टर, तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस पर रखेंगे। आफ्टर आई हैड रीच्ड होम, आई हैड रीच्ड होम। सिमिलरली डॉक्टर आने के बाद रोगी मरा, इसमें बाद में कौन सी क्रिया हुई? रोगी का मरना, ये सेकंड एक्शन है, और डॉक्टर का आना ये फर्स्ट एक्शन है, पहली क्रिया है। तो जब देखेंगे सेंटेंस में बाद रहेगा, तो बाद में जो क्रिया होती है, ठीक है, या हुई, उसको पहले रखेंगे और सिंपल पास्ट में रखेंगे। द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। ओके, तो इस पॉइंट पे गौर किया जाए। ठीक है, मैं इसको कंसाइज कर देता हूं। जब सेंटेंस में रहे बिफोर, तो पहले रखना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस को, पास्ट परफेक्ट को पहले, और सिंपल पास्ट पीछे। जब सेंटेंस में रहे आफ्टर, तो ये सिंपल पास्ट आगे आ जाता है, पास्ट परफेक्ट पीछे चला जाता है, जो कि आप लोग पढ़ते हैं मैथ्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट काइंड ऑफ पास्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, लेट्स नो इट फर्स्ट। व्हाट टाइप ऑफ एक्शन डज इट रेफर? तो आओ पहले जानते हैं कि यह कैसी क्रिया को बतलाता है। दिस टेंस फॉर्म, टेंस का यह रूप, सोज सच एन एक्शन, एक ऐसी क्रिया को दर्शाता है, विच स्टार्टेड इन द पास्ट ऑफ द पास्ट, जो पास्ट ऑफ द पास्ट, भूतकाल के भूतकाल में, पास्ट ऑफ द पास्ट में क्रिया शुरू हुई, कंटिन्यूड इन द पास्ट, भूतकाल में क्रिया जारी रही, एंड इवन गॉट कंक्लूडेड इन द पास्ट, और क्रिया भूतकाल में समाप्त भी हो गई। तो इसमें समझना है ये पास्ट ऑफ द पास्ट। ओके, यही पास्ट ऑफ द पास्ट, ओके, इट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी तो वही होता है, क्रिया भूतकाल में शुरू हुई, भूतकाल में जारी रही, भूतकाल में ही क्रिया समाप्त भी हो गई। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया भूतकाल के भूतकाल में क्रिया शुरू होती है, पास्ट ऑफ द पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2010। ओके, वे लोग यहाँ 2010 से रह रहे थे, मीन्स अभी नहीं रहते हैं, तो 2010 से रह रहे थे। सपोज, ओके, 2010 से सपोज वो लोग 2015 तक रहे, और राइट नाउ अभी क्या है 2020। तो क्रिया कब शुरू हुई? 2010 में, 2010 में। ठीक है, तो 2010, अभी 2020 के लिए क्या हो गया, ये लोग 2010 से 2010 से 2015 तक रहे, और अभी ये 2020, तो 2020 के लिए 2015 हो गया पास्ट, और ये 2010 पास्ट ऑफ द पास्ट हो गया, ये हो गया पास्ट, और ये हो गया पास्ट ऑफ द पास्ट। तो ऐसी क्रिया को बतलाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईदर सिंस और फॉर प्लस टाइम। ओके, इसमें गौर करने वाली बात है
यहाँ पर याद रखना है सिंस और फॉर का यूज़, कहाँ पे सिंस का यूज़ होता है, कहाँ पे फॉर का यूज़ होता है। तो इसमें गौर करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस, इसके स्ट्रक्चर में अभी देखें आप लोग कि सिंस, ईदर सिंस और फॉर। ओके, तो जानते हैं ये दोनों ही यहाँ पे सिंस फॉर बोथ दीज आर प्रीपोजिशंस, ये दोनों ही प्रीपोजिशन है, दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है से। ओके, बट डिफरेंस क्या है, सिंस को पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता है, एक निश्चित समय, पर्टिकुलर टाइम, लाइक सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस जनवरी फरवरी, सिंस 2015, सिंस 8 PM 8 AM, जो पर्टिकुलर टाइम होता है उसके साथ सिंस का यूज होता है। और फॉर को पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है, जो समय की अवधि होती है, जो कालांश, पीरियड, लाइक फॉर 2 hours, ओके, 2 hours 2 घंटे से, 10 days 10 दिनों से, 5 months 5 महीनों से, 10 years 10 वर्षों से। तो ये सभी क्या है, ये सब टाइम का पीरियड है, ये सब पीरियड्स ऑफ टाइम है। फिर से इसको और इसको सिंप्लीफाई करते हुए, ठीक है, बता देता हूँ और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जहाँ पर सुनने वाले को समय जोड़ना पड़े, जहाँ लिसनर को खुद टाइम कैलकुलेट करना पड़े, वहाँ पे सिंस का यूज होता है। और जहाँ बोलने वाला स्पीकर टाइम कैलकुलेट करके बोल दे, वहाँ पे फॉर का यूज होता है। ओके, फॉर एग्जांपल, सपोज कोई बोले कि मैं लास्ट संडे से बीमार हूँ, तो लास्ट संडे से आज हो गया, आज मंडे है, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ा, सुनने वाले को कैलकुलेट करना पड़ा। वही यदि वो बोल दे कि मैं 8 days से 9 days से बीमार हूँ, टाइम कैलकुलेट करके बोल दे, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ होगा। ओके, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट, ओके, अनदर टॉपिक के साथ। गुड बाय टिल देन।